बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने माइस्क्ल की डेफिनेशन की जानकारी ली थी। माइस्क्ल है क्या, इसकी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली थी। इस सेशन में हम एक रियल लाइफ सिनेरियो देखने जा रहे हैं कि माइस्क्ल कार्य कैसे करता है और एग्जैक्टली माइस्क्ल का काम क्या रहता है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि माइस्क्ल का मुख्य काम डेटा को स्टोर करना है और यह डेटा बैकएंड पे स्टोर किया जाता है। अब एग्जैक्टली बैकएंड और फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड, अब एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है smartosystems.in, जिसके सामने यूज़र बैठा है, वो असल में उसका फ्रंट एंड है। तो जब आप यहाँ से कोई डेटा फिल करेंगे तो वो डेटा कहीं ना कहीं जाके सबमिट होगा और जहाँ वो सबमिट होगा वो बैक एंड कहलाएगा। तो आइए इस एग्जाम्पल को रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ते हैं। मेरे पास यहाँ एक ऑनलाइन इंक्वायरी के लिए फॉर्म दिया गया है राइट हैंड साइड पे smartosystems.in की वेबसाइट पे। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मुझसे जानकारी मांगी जाएगी, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर मैं इसे फिल कर दूं और स्टार्ट चैट कर दूं या सबमिट, जैसा भी ऑप्शन फॉर्म के साथ रहता है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं बैकएंड में किसी जगह पर तो स्टोर हो रहा है और असल में वही माइस्क्ल सेटअप है जहां उसे स्टोर किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ मेरे पास एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है जिसमें यदि आप देखें तो लेफ्ट साइड पे फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड क्या है? वो सेगमेंट जहाँ से आप डेटा एंटर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप सॉफ्टवेयर के सामने हैं या वेबसाइट के सामने है या किसी ऐप के सामने है, लेकिन जहाँ पे आप डेटा सबमिट कर रहे हैं वो असल में आपका फ्रंट एंड है। मोटे तौर पे फ्रंट एंड जो रहता है, जैसे वेबसाइट्स का HTML, CSS या PHP के साथ तैयार रहता है या वर्डप्रेस जैसे टूल के साथ, और इसी तरह से एंड्रॉयड ऐप में आपके पास ऐप का फ्रंट एंड रहता है। अब ये लेफ़्ट साइड जो आपके पास है ये सारा फ्रंट एंड सेक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था। यहाँ पे जो भी डेटा मैं ऑनलाइन फॉर्म में फिल करूँगा वो मेरे पास राइट हैंड साइड दिए गए बैक एंड में स्टोर होगा। अब एग्जैक्टली ये डेटा कैसे स्टोर होगा? इस डेटा को हम अलग अलग RDBMS से स्टोर कर सकते हैं, जैसे माइस्क्ल जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, SQL, ओरेकल और एक्सेस, और इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर भी अवेलेबल है। इनका प्रयोग करके आप अपने डेटा को बैकएंड पे स्टोर कर सकते हैं। अब इनका प्रयोग आप अपनी डेटा की वॉल्यूम के अनुसार कर सकते हैं। यदि डेटा कम है तो आप एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डेटा ज़्यादा वॉल्यूम में आता है तो आप माइस्क्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम के डेटा के लिए ओरेकल का सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है। अब जब भी हम अपने फ्रंट एंड से कोई डेटा सबमिट करते हैं, वो चाहे किसी फॉर्म के साथ हो, वेबसाइट पर हो, किसी सॉफ्टवेयर में हो या आप किसी ऐप के थ्रू डेटा भर रहे हैं, असल में वो कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है और उसको स्टोर करने के लिए बैकएंड में किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में बैकएंड में माइस्क्ल दिखाया है। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस का डेटा है आपके पास इकट्ठा होता जाता है, जिसका प्रयोग आप अपने बिजनेस की प्रमोशन में या बिजनेस के सेगमेंट में, मैनेजमेंट में कर सकते हैं। तो ये माइस्क्ल का एक रियल लाइफ अप्रोच है जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, जो एक वेबसाइट के साथ जोड़ के ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे अपने सेशंस में आने वाले समय में कि और कौन कौन से यूजेज हैं जो माइस्क्ल में प्रयोग किए जाने वाले हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात की है कि माइस्क्ल के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में। अगले सेशन में हम देखेंगे माइस्क्ल ही क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपके पास MS SQL अर्थात माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर अवेलेबल है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर ओरेकल अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अवेलेबल है, तो हम माइस्क्ल ही क्यों प्रयोग करें? अगले सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।